हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन। एमकॉम 4th सेमेस्टर वालों के लिए मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसमें जो अपना यूनिट 4 चल रहा है उसी का मैं आज पार्ट 4 बताऊंगी आपको। अपन ने जो पार्ट 1 में जाना था कि विक्रय संवर्धन क्या होता है, पार्ट 2 में जाना था कि विक्रय संवर्धन के माध्यम क्या है, उन्हीं माध्यमों से एक माध्यम को अपन ने पार्ट 3 में जाना था जिसको बोलते हैं अब्रॉड एडवर्टाइजमेंट। अब इसी एडवर्टाइजमेंट का मैंने पार्ट 4 के लिए लेक्चर तैयार किया है, जिसमें आज मैं बताऊंगी आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन करना है तो उसके लिए अपने को कौन कौन से कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, कौन से प्रोग्राम जो है फिक्स करना पड़ेगा, जिससे इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत इंटरनेशनल जो है एडवर्टाइजमेंट अपन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले जो है इंटरनेशनल मार्केट है ना, वहां पर एक विज्ञापन कार्यक्रम बनाना है। विज्ञापन कार्यक्रम, ये जो विज्ञापन प्रोग्राम तैयार करना है एडवर्टाइजिंग, तो उसके लिए निर्णय लेने के लिए जो है विज्ञापन जो है एक अच्छा माध्यम है। तो संदेश अपन क्या दें, कितना बजट होगा, ये सारी चीजों के लिए जो है प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो है जो निर्यात है ना, निर्यातक है, उसके द्वारा कौन कौन सी रणनीति को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो इनको टोटल 9 कार्यक्रम बनाना है। सबसे पहला कार्यक्रम उनको बनाना है इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत। पहला दिशा निर्देश जो है मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश दिया जाना, मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश दिया जाना। तो ये जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पर क्या है, विज्ञापन विभाग है ना, तो उसका जो अभियान है उसके अंतर्गत सबसे पहले उच्च प्रबंधक जो होंगे उनसे क्या करना, उनको दिशा निर्देश मिलेगा। जब तक दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होगा तब तक वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो चालू नहीं कर सकते। जो दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो प्रोसीजर क्या होगा वो उनको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि जो पूरे भूमंडल है, पूरे जो विश्व है वहाँ पर एक समानता जो है, एक जैसा जो है एडवर्टाइजमेंट किया जा सके। इसके बाद सेकंड जो उनका उद्देश्य होगा, सेकंड जो कार्यक्रम बनेगा वो उसका विज्ञापन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। बिना लक्ष्य के जो है कोई व्यक्ति कहीं भी क्या हो सकता है, भटक सकता है। इसलिए विज्ञापन क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि जो विज्ञापन किया जा रहा है वो किस उद्देश्य से जो है विज्ञापन किया जाएगा। ये स्पष्ट पहले विभाग को पता होना चाहिए, विज्ञापन विभाग को, ताकि जो नए प्रोडक्ट है उसको मार्केट में प्रवेश कराना है, उसकी छवि बनाना है या फिर उसको क्या करना है, विक्रय को बढ़ाना है। इसके बाद थर्ड जो प्रोग्राम होगा वो होगा विज्ञापन अभियान योजना बनाने के लिए। विज्ञापन अभियान योजना, थर्ड जो कार्यक्रम बनेगा वो बनेगा जो योजना बनाना है। तो ये निर्णय लेना पड़ेगा कि विज्ञापन की रणनीति क्या होगी, किन माध्यम से विज्ञापन किया जाएगा और जो खर्च आएगा उसका बजट कितना होगा। इसके अंतर्गत जो है इनका बजट फिक्स किया जाएगा कि कितना बजट के अंतर्गत इनको विज्ञापन करना है और उसका माध्यम क्या होगा, उसके संबंध में इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, योजना बनाई जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जो विज्ञापन योजना है जो बनाई गई है उसका क्या करना, उसकी समीक्षा करना और उसका अनुमोदन करना। विज्ञापन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन, मतलब क्या करना, उसको अप्रूव कराना और उसका रिव्यू देखना कि जो योजना बनाई गई है ना, जो मुख्यालय में जो है योजना बनाई जा रही है विज्ञापन के लिए, उसकी समीक्षा की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो अभियान है वो लक्ष्य के अनुरूप बना है कि नहीं, या फिर कुछ और उसमें चेंज करना है, या फिर उसके जो संस्था के जो संसाधन है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी सूचनाएं उनसे मांगी जाएगी और उनको वो सूचना क्या करनी पड़ेगी, प्रदान
करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, नेक्स्ट कार्यक्रम बनाया जाएगा विज्ञापन प्रति का विकास करना और उसका परीक्षण। विज्ञापन प्रति का विकास एवं परीक्षण। इसके बाद जो 5वां कार्यक्रम बनाया जाएगा विज्ञापन कार्यक्रम में, इसका मतलब यह है कि विज्ञापन में कौन कौन सी जो सामग्री है, विषय सामग्री उसमें शामिल की जाएगी। जैसे क्या हो गया, विज्ञापन में कौन कौन से शब्द को यूज किया जाएगा, उसका पिक्चर क्या होगा, डिजाइन क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और जो विज्ञापन विपणन प्रबंधक है ना, उसके लेखक ने जो लिख के दिया है, स्क्रिप्ट लिखी है, उसका प्रारूप कैसा होगा और उसमें विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, ग्राहक कौन कौन से हैं, उनके प्रतियोगी कौन कौन से हैं और उनके विज्ञापन के जो पहलू है वो किस तरीके से है, ये देखने के लिए जो है विज्ञापन प्रति उपयुक्त है कि नहीं है, उसका क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अगर वो श्रेष्ठ रहता है, मतलब 3-4 प्रति में क्या किया जाएगा, ये तैयार किया जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम होगा विज्ञापन के माध्यम की योजना बनाना। विज्ञापन के माध्यमों की क्या करना, योजना बनाना। जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनेगा वो माध्यम का आ गया। यहाँ पर तो अपन ने कैसा क्या क्या प्रारूप बनाया वो तय किया। अब यहाँ पर कौन से माध्यम का क्या है उपयोग किया जाएगा, उसके लिए क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था विज्ञापन के माध्यम जो है समाचार पत्र है, पत्रिका है, टेलीविजन है, रेडियो है, प्रत्यक्ष डाक द्वारा है या बोर्ड द्वारा है या यातायात के साधन द्वारा। विज्ञापन को दाता को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि विज्ञापन कौन से माध्यम से किस देश में किया जाना चाहिए, और ये भी मालूम रहना चाहिए वहाँ पर जो समाचार पत्र पत्रिका है वो कितनी मात्रा में बिकती है और जो उनके देश है वो कितने देश में फैले हुए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र कितना है, शहरी क्षेत्र कितना है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, शिक्षित है कि नहीं, अशिक्षित है कि नहीं, ये सारी चीजों का पहले क्या करना पड़ेगा, उनको जानकारी देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी देश क्या है, गरीब है, जहाँ पर टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, तो वहाँ पर उसका विज्ञापन जो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माध्यम को चुनने के लिए योजना बनाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा बजट। माध्यम तय करने के बाद बजट का क्या होगा, अप्रूवल, बजट का अनुमोदन। नेक्स्ट प्रोग्राम बनेगा बजट, जिसके अंतर्गत है मतलब विज्ञापन की जब योजना की समीक्षा की गई थी वहाँ पर जो है इसके लिए जो है बजट तैयार किया जाएगा कि जब विज्ञापन का चयन करेंगे या उसका परीक्षण होगा तो वहाँ पर कितना खर्च आ रहा है, कि कौन कौन से उसमें निर्णय लिए गए हैं, उसके लिए कितना खर्च आना है, कितना कौन से देश के लिए क्या करना है, बजट जो है तय करना है और उसके हिसाब से बिक्री कितनी होगी वो क्या किया जाता है, उसके लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। इसके बाद ये सारे प्रोग्राम को बनाने के बाद जो अपना अभियान है उसको क्या करना, कार्यान्वित करना। नेक्स्ट प्रोग्राम जो बनेगा विज्ञापन का, उसमें जो है बजट के आवंटन के बाद जो विज्ञापन अभियान बनाया गया है, इम्पेनलमेंट जो तैयार किया गया है, उसको जो है किसी भी प्रकार की कठिनाई आए तो उसको क्या करना, दूर करने के लिए क्या करना, योजना बनाना। जैसे कंपनी है वो क्या करती है विज्ञापन में, जैसे किस मॉडल को दिखाना है और वो सब ठीक ठाक है कि नहीं है, कोई देश जो है प्रतिबंध तो नहीं लगा रहे हैं, कि कोई प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही, उसका क्या करना, समाधान करके ये योजना जो है कार्यान्वित की जाती है। इसके बाद है विज्ञापन के प्रभाव उत्पादकता को नापना। लास्ट जो प्रोग्राम होगा सारा कुछ होने के बाद विज्ञापन के प्रभाव उत्पादकता को नापना।
अंतर्गत जो है सारे प्रोग्राम में ये लास्ट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो है जिस अभियान जो चलाया जा रहा है ना, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा और उसके कितने ग्राहक उसके इच्छुक हैं और उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, ये सारी चीजों को क्या करना, नापना। ये क्या कहलाता है, विज्ञापन के प्रभाव उत्पादकता को नापना। तो इस प्रकार से जो है विज्ञापन कार्यक्रम तैयार किया जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। सबसे पहले दिशा निर्देश दिया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, फिर योजना बनाई जाती है, उसके बाद उसका समीक्षा किया जाता है, फिर उसका विकास और उसका परीक्षण किया जाता है, फिर उसके माध्यमों के लिए योजना बनाई जाती है, बजट के लिए योजना, अभियान को कार्यान्वित करने के बाद उसके प्रभाव को नापा जाता है कि जो विज्ञापन किया जा रहा है वो किस तरीके का है। अब देखिए, जो विज्ञापन में खर्च की जाने वाली राशि है उसका भी क्या करना जरूरी है, निर्धारण करना जरूरी है। बजट जो है उसके अंतर्गत कितना खर्च हो सकता है अपने विज्ञापन के अंतर्गत, उस खर्च राशि का क्या करना, माप करना। कैसे उसकी माप करते हैं देखते हैं। जब विज्ञापन किया जाएगा है ना, तो उसके अंतर्गत कितनी राशि विज्ञापन पर खर्च करना है, कितना इसको क्या बोलेंगे, विज्ञापन विनियोजन। विज्ञापन के अंतर्गत कितनी राशि खर्च करना है वो क्या कहलाता है, विज्ञापन योजना कहलाता है। तो विज्ञापन खर्चे में जो है चाहे निर्यातक छोटा हो या बड़ा हो, बजट तो बनाना ही पड़ता है। तो जो है बड़े निर्यातक है उनको ज्यादा जरूरी होता है कि वो बजट बनाए। तो सबसे पहले जो व्यय होगा वो कौन से व्यय होंगे, प्रशासनिक व्यय। प्रशासनिक व्यय होंगे, जिसके अंतर्गत है विज्ञापन को प्रबंध कराने के संबंध में जो प्रबंधक को जो वेतन देना पड़ेगा, उनके यात्रा का खर्चा, भत्ता और डाक लेखन सामग्री, टेलीफोन का व्यय, बिजली खर्च, उनके विभाग का व्यय, ये सारी चीजें प्रशासनिक उपयोग में आएगी। फिर विज्ञापन के माध्यम की लागत, मतलब जिस माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है उसकी लागत कितनी आएगी, वो कहलाएगा विज्ञापन माध्यमों की लागत। तो इसके अंतर्गत जो विज्ञापन माध्यम की लागतों को भी देखा जाएगा कि जिस माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है उसमें किसको किसको कितनी कितनी फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद विज्ञापन तैयार करने की लागत। तो इसके अंतर्गत आएगा विज्ञापन को तैयार करने की कितनी लागत आ रही है, उसको कितनी प्रति में बनाना है, उसके जो हीरो होंगे है ना, कौन सी हीरोइन, कोई मॉडल होगा या कोई कलाकार होंगे, तो और या तो उसको डिजाइन बनाने के लिए खर्च होंगे, उसके राइटर होंगे है ना, और जिस टीवी पर दिखाया जा रहा है, प्रसारण किया जा रहा है, उसमें कितना खर्च आएगा, ये सारी चीजों की लागत। प्लस इसमें जुड़ेंगे अनुसंधान व्यय। अनुसंधान में मतलब ये हो गया कि किस माध्यम से, किस क्षेत्र में, किस भाषा में या किस समय में विज्ञापन किया जाना है और उसके लिए जो कितना खर्च आना है, उसके लिए जो अभी अनुसंधान रिसर्च जो कराया जाएगा उसमें जो व्यय होंगे वो कौन से व्यय कहलाएंगे, अनुसंधान व्यय। तो ये चारों व्यय को जोड़ने के बाद जो खर्च आएगा वो क्या कहलाएगा, विज्ञापन विनियोजन। ये है विज्ञापन करने से होने वाले खर्च। अब जो उसका जो बजट तैयार किया जाएगा विज्ञापन के लिए वो कैसे होगा, ये तो हो गया किस तरीके से इसमें कितना कितना खर्च आना है। अब देखते हैं विज्ञापन बजट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विज्ञापन बजट के ढंग बताइए। विज्ञापन के लिए जब बजट बनाना है तो सबसे पहला मेथड होगा विज्ञापन बजट निर्धारण करने के लिए क्षमतानुसार विधि।
देखिए, इस विधि के अंतर्गत है ये बजट निर्धारण करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस विधि में जो है विज्ञापन पर उतनी ही राशि खर्च करती है जितना क्या कर सके, अपनी क्षमता हो खर्च करने की। सभी प्रकार के जो चल लागत आएंगे, स्थायी लागत आएंगे, है ना, उसको पूर्ति करने के बाद जो राशि शेष बच जाती है वो किसके लिए खर्च कर दिया जाता है, विज्ञापन के लिए खर्च कर दिया जाता है। तो इसमें ज्यादा कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। फर्म के पास जितना पैसा रहता है, जितना पैसा बचता है, उतने का ही क्या करते हैं, ये विज्ञापन करते हैं। इसके बाद है विक्रय प्रतिशत विधि। इसके अंतर्गत जो होता है, नाम से स्पष्ट है, मतलब जितना विक्रय जो है किया जाता है या गत वर्ष में जितना विक्रय होगा या हुआ होगा, है ना, उसका एक जो प्रतिशत तय किया जाता है, उतने ही मात्रा में क्या की जाती है, विज्ञापन के लिए बजट जो है वो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विधि आती है प्रतिस्पर्धा समता विधि। प्रतिस्पर्धा समता विधि मतलब ये हो गया, इस विधि के अनुसार क्या किया जाता है, जो विज्ञापन का बजट है वो जो है प्रतिस्पर्धा या जो उसके कॉम्पिटिटर है वो जितना विज्ञापन पर खर्च किए जाने के लिए जो धन निर्धारित करता है, उतना ही धन क्या करते हैं, ये भी क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। और जो है विक्रय नीति उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, बनाते हैं। मतलब जो यदि प्रतियोगी ज्यादा धन खर्च करता है तो आपको भी कितना करना पड़ता है, उतना ही धन उसमें खर्च करना पड़ता है। इसके बाद लक्ष्य एवं कार्य विधि। इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत जो है विज्ञापन दाता विज्ञापन पर उतनी ही राशि खर्च करता है जितनी उसकी क्या हो, आवश्यकता के अनुसार क्या हो, जरूरी हो, उतनी ही राशि क्या करता है, वो खर्च करता है। इस प्रकार से ये चारों मेथड है जिसके अंतर्गत विज्ञापन का जो है बजट तय किया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार जितना राशि बच गया उतना विज्ञापन पर व्यय करते हैं, या विक्रय का एक प्रतिशत निर्धारित कर लेते हैं, या फिर जो उसके प्रतिस्पर्धी जितना राशि व्यय करते हैं उतना ही राशि वो खुद भी क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, या फिर अपना लक्ष्य और कार्य विधि जितनी उसकी आवश्यकता हो उतना क्या करते हैं, खर्च करते हैं। इसमें से सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये वाला मेथड माना जाता है कि जितना अपना लक्ष्य है उतना क्या करो, खर्च करो। तो इस प्रकार से जो है विज्ञापन का जो है बजट वो तैयार किया जाता है। अब देखते हैं जो विज्ञापन के जो प्रभाव है उसको किस तरीके से नापा जाता है। जो कार्यक्रम का अपना लास्ट पॉइंट था, विज्ञापन प्रभावोत्पादकता को नापना। देखिए, सबसे पहले जो है ये बता दो कि ये जो विज्ञापन की प्रभावोत्पादकता है उसको क्यों नापा जाता है। क्योंकि देखिए, अभियान का उद्देश्य क्या है, बिक्री को क्या करना, बढ़ाना। विज्ञापन का उद्देश्य ही क्या है, बिक्री को बढ़ाना और लाभ को क्या करना, ज्यादा अर्जित करना। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो विज्ञापन पर कई बार इतना ज्यादा खर्च आ जाता है कि पूरा धन क्या हो जाता है, उसी में जो है व्यर्थ चला जाता है। तो इसके लिए जो है विज्ञापन के कई सारे माध्यम है जिससे कि एक समान परिणाम नहीं निकलता। हो सकता है एक अभियान अच्छा हो, दूसरा अभियान अच्छा ना हो, तो इस तरीके से ये भी जो है हो सकता है। लेकिन विज्ञापनदाता को ये जानना जरूरी होगा कि विज्ञापन की कौन सी जो कॉपी है, कौन सा अच्छा रहा और उसका कारण क्या था। तो अनुसंधान के द्वारा ही क्या कर सकता है, विज्ञापन दाता जो है वो जान सकता है कि कौन सा विज्ञापन जो है सबसे अच्छा होगा और किसके अनुसार जो है बिक्री में वृद्धि होगी। तो विज्ञापन के प्रभाव को नापने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विक्रय अनुसंधान कराना पड़ेगा। बिना विक्रय अनुसंधान के ये पता नहीं चलेगा कि अपना जो माल है कितना बिका है और किस प्रकार से विज्ञापन का प्रभाव पड़ा है। तो विज्ञापन के प्रभावकता को जो है बिक्री के बढ़ोतरी से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यदि जो है बिक्री में वृद्धि हुई मतलब विज्ञापन क्या है, एक अच्छा विज्ञापन है।
तो विज्ञापन की प्रभावकता को नापने के लिए क्या किया जाता है, 2 शहर में उसको बांट देते हैं। एक को जिसमें परीक्षण करते हैं वहां पर कितना बिका, और दूसरा शहर वो होता है जो जहाँ पर परीक्षण नहीं किया जाता या तो जहाँ पर विज्ञापन नहीं किया जाता। यदि विज्ञापन करने से दोनों शहर की बिक्री बराबर थी और जो परीक्षण शहर है वहां पर विज्ञापन करने से बिक्री बढ़ जाती है, तो इसका परिणाम ये माना जाता है कि जो अपन ने विज्ञापन कराया वो अपना अभियान क्या रहा, सफल रहा। तो इस विधि में जो है विज्ञापन करने से पहले और विज्ञापन करने के बाद के बिक्री में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो ये जो विक्रय अनुसंधान करके क्या कर सकते हैं, परीक्षण किया जा सकता है कि कौन सा जो विज्ञापन वो अच्छा है। इसके बाद देखिए दूसरा अनुसंधान होता है संचार अनुसंधान। इसका मतलब ये है कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार का परीक्षण होता है। पहले परीक्षण होता है, इसका मतलब यह है कि विज्ञापन जो है विज्ञापन के माध्यम के जो प्रकाशन है या जो प्रसारण के लिए पहले उसको नापा जाता है कि किस प्रकार से है वहां पर, है ना। इसके पश्चात जो है परीक्षण करने के बाद जो है कुछ चुने हुए ग्राहकों से क्या किया जाता है, विज्ञापन के लिए विषय तैयार करते हैं। और इस विधि में यानी ग्राहक को देखा जाता है, विज्ञापन दिखलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या उसने ये विज्ञापन कभी देखा है। यदि वो हाँ बोलता है मतलब क्या हो गया, विज्ञापन को प्रभावी माना जाता है। और जब उसको स्मरण भी दिलाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि विज्ञापन ग्राहक को दिखलाया नहीं जाता, लेकिन उसे पूछा जाता है कि क्या उसने ऐसा विज्ञापन देखा है जिसमें बातें बतलाई गई। यदि वो हाँ कहता है मतलब क्या हो गया, विज्ञापन क्या हो गया, अपना प्रभावी हो गया। तो ये दोनों माध्यम से क्या किया जा सकता है, विज्ञापन के प्रभाव को नापा जा सकता है। एक विक्रय अनुसंधान द्वारा और दूसरा क्या है, संचार अनुसंधान, मतलब उसे कम्युनिकेट करके। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कम्युनिकेट करके उनसे क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि जो विज्ञापन था क्या आपने उसको पहले देखा है। और इसमें विक्रय की मात्रा को निर्धारित करके क्या किया जाता है, उसके प्रभाव को मापा जाता है कि विज्ञापन जो है प्रभावी हुआ है या नहीं। तो विज्ञापन के प्रभाव को नापने के लिए कुछ दिक्कत भी आती है। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन करते समय जो है अपने को सबसे पहले जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत। वैसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको उसको पूरा डिटेल में न बता के उसके पॉइंट्स को बता रही हूँ। जब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन किया जाता है तो उसके अंतर्गत ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत सबसे पहले तो विज्ञापन का क्या पता होना चाहिए, अपने को विज्ञापन कराने का उद्देश्य पता रहना चाहिए कि विज्ञापन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है। इसके बाद साथ ही साथ विदेशी बाजारों को भी जानना क्या है, जरूरी है। विदेशी बाजारों के बारे में पूरा डिटेल निकालना जरूरी है। कौन से ग्राहक है, किस टाइप के लोग हैं, वहाँ के रीति रिवाज जो है क्या है। इसके साथ ही साथ उनको जो है विदेशी बाजारों का भ्रमण करना, विदेशी बाजारों को क्या है घूम कर देखना। स्वयं जब अपन अनुभव से देखेंगे तब अपने को पता चलेगा कि वहाँ के कंज्यूमर कैसे हैं, और उनसे जाकर व्यक्तिगत क्या करना, जानकारी लेना, या कोई भी पुस्तक है या जो है कम्युनिकेट करके उनको ये बता सकते हैं कि वो, या पूछ सकते हैं कि आप क्या खाना पसंद करते हैं या क्या पहनते हैं या क्या आपका सोचने का तरीका है। और एक और अच्छा माध्यम हो सकता है विज्ञापन करने का विदेशों में, विज्ञापन एजेंसियां। विज्ञापन एजेंसियों का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए विज्ञापन जो एजेंसी होती है उसको क्या फायदा है, मैं आपको इसी पॉइंट में समझा देती हूँ। विज्ञापन एजेंसी क्या होती है, एक ऐसी संस्था होती है जो दूसरों के लिए क्या होती है, विशेषज्ञ के रूप में होती है। ठीक है, दूसरों के लिए विशेषज्ञ के रूप में होती है और वो क्या करती है, विज्ञापन करने का कार्य
करती है। तो निर्यातक हो या फिर निर्माता हो या फिर थोक विक्रेता हो, फुटकर विक्रेता हो, वो विज्ञापन एजेंसियां क्या करते हैं, उसके परामर्शदाता, उसके कंसल्टेंट के रूप में उसके कार्य करती है। और ये एजेंसी जो होती है विज्ञापन की योजना बना के उनकी प्रति तैयार करके विज्ञापन के माध्यम से क्या करती है, विज्ञापन देती है। और उनका जो उद्देश्य होता है वो विज्ञापन करना ही होता है। और विज्ञापन की ओर से बाजार में क्या करती है, वो अनुसंधान का भी कार्य कराती है। तो जो ये विज्ञापन एजेंसी होती है उनका उद्देश्य यही होता है कि जो विज्ञापन की पहले प्रति तैयार करना, फिर उसके लिए माध्यम बनाना, माध्यम बनाने के बाद उसका प्रसारण करना और उसके बाद उसमें अनुसंधान कार्य कराना कि विज्ञापन कार्य करने से कितना फायदा हुआ, और विक्रय संवर्धन की सामग्री को जुटाना। अब देखिए, अगर विज्ञापन एजेंसी को नियुक्त कर दे तो क्या होगा, बहुत सारे लाभ अपने को होंगे। भले इसमें खर्च ज्यादा आएगा लेकिन अपने को क्या लाभ होगा कि जो एजेंसी है वो क्या करेगी, पूरे सारी परिस्थितियों का क्या करेगी, ज्ञान करेगी। यदि किसी विज्ञापन करने वाले को किसी दूसरे देश में विज्ञापन करना है तो उसे फिर उस देश के लोगों के रीति रिवाज ये सारी जानकारी नहीं होती, तो ये जो विज्ञापन एजेंसी है वो क्या करती है, सारी चीजों का ज्ञान करती है। और उसके साथ ही साथ जो विज्ञापन एजेंसी होती है वो विशेषज्ञों की भी सलाह लेती है। उसके पास बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कॉपी राइटर है, कलाकार है ना, आर्टिस्ट है, डिजाइनर है, वो सारे चीज उनके पास क्या रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही क्या होता है, विज्ञापन कराना होता है। इसके साथ ही किस प्रकार का अभियान चलाना है, और विज्ञापन एजेंसी में कुछ जैसे किसी को कुछ करके दिखाने की भावना होती है तो उसमें भी ये क्या होता है, इनको इजी हो जाता है। और विज्ञापन एजेंसियों को क्या है, एजेंसी ठीक से काम नहीं करती है तो अपन क्या कर सकते हैं, दूसरी एजेंसी को भी नियुक्त कर सकते हैं और कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी। विज्ञापन एजेंसी को जो देना है वही बस उनकी लागत आएगी और कोई अलग से शुल्क क्या है वो वसूल नहीं करती है। और विज्ञापन माध्यम से जितना भी कमीशन मिलता है वो क्या होता है, उनका होता है। और यदि विज्ञापन दाता जो है सीधे माध्यम से करवाता है तो उसको फिर क्या होगा, पूरा फीस देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से विज्ञापन माध्यम का भी प्रयोग किया जा सकता है एजेंसी का। इससे क्या होती है, एजेंसी की प्रतिष्ठा किस प्रकार से है उस प्रकार से उसको चूज किया जा सकता है। इसके बाद जो है दीर्घकालिक विज्ञापन योजना बनाना। जो योजना बनाई जा रही है विज्ञापन की वो कैसी होनी चाहिए, दीर्घकालिक विज्ञापन। विज्ञापन के लिए जो योजना बनाई जा रही है वो लंबे समय के लिए होनी चाहिए। जैसे एक बार विज्ञापन कर दिया जाए तो उसमें बार बार जैसे परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जो योजना बनाई गई है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन है उसका मैंने आपको जो है बजट क्या होता है वो बताया है, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम जो है बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत क्या है, विज्ञापन किया जा सकता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय विपणन के कार्यक्रम क्या होते हैं वो बताए हैं, और विज्ञापन के अंतर्गत बजट कैसे बनाना है, किस प्रकार से बजट बनाया जाता है वो, और जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है, और विज्ञापन एजेंसी क्या होती है, वो सारा चीज मैंने आपको कंप्लीट पूरा इसमें बता दिया है। तो ये अपना जो है 4th यूनिट है, 4th यूनिट का ये पार्ट 4 है, जिसके अंतर्गत जो है इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है वो मैं। थैंक यू।